नाउ द नेक्स्ट इज मणिपुर। मणिपुर भी एक प्रिंसली स्टेट था ना। मणिपुर भी इंडिया के साथ नहीं आना चाहता था, बट इंडिपेंडेंस से पहले ऐसा था कि मणिपुर के लोग चाहते थे कि वो इंडिया के साथ आ जाए, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस दे थॉट दैट नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे इंडिया के साथ एंड ऑल। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट देयर इज अ बैकग्राउंड स्टोरी, एंड दैट इज आफ्टर फ्यू डेज ऑफ इंडिपेंडेंस the Maharaja of Manipur, his name was Bodha Chandra Singh. Bodha Chandra Singh, what he did, he signed an instrument of accession with the government of India, and only on the assurance that the government of India would provide internal autonomy of Manipur. मतलब few days after independence, Maharaja of Manipur, Bodha Chandra Singh, as well as the government of India, both of them, they signed an instrument of accession. And with that instrument of accession, Manipur became a part of the Indian Union. But in return, the Maharaja of Manipur, he asked one very important demand, and that was कि internal autonomy मिले. That means whatever will be the internal affairs of Manipur, it will be handled by the Maharaja of Manipur. उसको महाराजा ऑफ मणिपुर हैंडल करेगा, उसको मणिपुर का लेजिस्लेचर हैंडल करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट एग्रीड, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन was signed between the Maharaja of Manipur as well as the government of India, and Manipur became a part of Indian Union, but internal autonomy का मतलब internal independence was given to the Maharaja, या internal autonomy was maintained. That is, Indian government will not interfere in the internal affairs of Manipur. But अगर मणिपुर का फॉरेन अफेयर्स की बात करेंगे या मणिपुर का कोई और आउट ऑफ मणिपुर की बात करेंगे, तो उसमें द गवर्नमेंट विल हैव द रोल. दैट मींस मणिपुर के इंटरनल अफेयर्स में गवर्नमेंट कोई काम नहीं करेगा, बट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन अफेयर्स एंड ऑल. तो ये जो फोटो है ना, ये वही वाला चीज है. ये फोटो, ये राजा है, महाराजा बोधा सिंह है. महाराजा बोधा सिंह जो है वो इंटरनल ऑटोनॉमी लेकर बैठा है, और ये सरदार पटेल है. सरदार पटेल उनको ये बोल रहे हैं कि आप उठो मत हाइनस, जस्ट गिव मी दिस, जस्ट गिव मी दिस, और वही हो जाएगा. जस्ट मतलब आप सिर्फ ये साइन कर दो, इतने सही हो जाएगा, आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप वहीं बैठे रहो, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा. इंटरनल ऑटोनॉमी है, वो इंटरनल ऑटोनॉमी आपको मिल जाएगा, बट आप सिर्फ इंडिया का पार्ट बन जाओ. ठीक है. फिर उसके बाद मणिपुर इंडिया का पार्ट बन जाता है. देन आफ्टर दैट मणिपुर में पब्लिक प्रेशर पड़ता है, एंड व्हेन देयर इज अ पब्लिक प्रेशर, that is pressure of public opinion, then what happened, elections were held. अब देखो इंडिया में हम तो बोलते हैं सबसे पहला इलेक्शन 1952 में हुआ. am I right? कल तक हम यही बोल रहे थे 1952 was the first year when the election happened in India, but नहीं, it was 1948 when in Manipur the elections were held, and that election was based on adult फ्रैंचाइज. अब तुम सोच रहे होगे सर मणिपुर में इलेक्शंस कैसे हो गया भाई? क्योंकि राजा ने क्या मांगा था इंडियन गवर्नमेंट से? इंटरनल ऑटोनॉमी. द किंग हैड आस्क्ड फॉर इंटरनल ऑटोनॉमी एंड होल्डिंग इलेक्शंस इन द स्टेट, दैट इज विथ रिगार्ड टू द मैटर्स ऑफ द स्टेट. तो जब लोगों का प्रेशर हुआ तो महाराजा ने क्या किया, वहां पे इलेक्शंस होल्ड कर दिए. इलेक्शंस होल्ड कर दिए तो उसके बाद
मणिपुर क्या बन गया? मणिपुर बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब हो गया कि द राजा जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है, मतलब दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट द किंग इज एट द टॉप। ठीक है, तो मणिपुर बोला जाता है फर्स्ट पार्ट बन गया। सो अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर जून 1948 एंड द स्टेट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दस मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शंस। ये आपका हिस्ट्री हो गया। ठीक है, दैट इज द बैकग्राउंड स्टोरी। ये बैकग्राउंड स्टोरी हो गया। उसके बाद मणिपुर का लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब इस मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत बड़ा एक तरीके से डिफरेंसेस पैदा हो गया। एंड वो डिफरेंसेस क्या था कि जो वहां का स्टेट कांग्रेस है, दैट मींस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, दे हैड शार्प डिफरेंसेस। एंड व्हाट वाज द डिफरेंस? स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर and other political parties were opposed to this। ठीक है, अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसके लिए अपोज थे। और फिर मणिपुर होल पार्टेडली इंडिया का पार्ट बन गया, मर्ज हो गया। तो इस तरीके से मणिपुर भी इंडिया का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।